नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का अपना उज्ज्वल वर्मा यूवी एक और बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और भाई मेरे को नहीं पता ये वाला ब्लॉग जो है कहां से शुरू हो रहा है, कहां पर इसका अंत होगा। वेदर दिस व्लॉग विल बी अपलोडेड और नॉट, मेरे को नहीं पता उस समय मैं किस सिचुएशन में हूँगा जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, ऐसा है डेली मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का जो आप प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे से। ठीक है, आज सुबह से कंटेंट नहीं बना पाया हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट बना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। या तो ये क्लिप आपको पहले मिल जाएगी या भैया और क्लिप्स मिल जाएंगी, क्योंकि भाई मैं कर चुका हूँ गिव अप अब, क्योंकि अब जो है नहीं हो पा रहा। क्योंकि भाई ऐसा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा साउंड के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है भाई, इसलिए नहीं हो पा रहा कि भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाई देखो मकान बन रहा है, मकान बनने में दिमाग का हो चुका है दही। मेरा तो हो गया भाई, सच बताऊँ मेरा हो गया है। ठीक है, और इतनी मकान नहीं, मकान के अलावा इतनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी ढंग से नहीं चल पा रहा। ठीक है, जो चल रहा है बस चल रहा है। मैं आपको आज का सीन बताता हूँ, आज का सिनेरियो। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं घर पर हूँ तो खाली हूँ, वेला हूँ, है ना भाई। सबसे पहली चीज़ उन सभी लोगों को राय देना चाहूँगा जो सोच रहे हैं ना मकान बनाने की। भाई मकान मत बनाओ, बना रहे हो तो बना बनाया ले लो, और बना रहे हो तो छोटा बना लो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, बड़े मकान मत बनाओ। बड़े मकान भाई तब बनाओ और हर एक चीज़ अपने हाथ में तब लो जब तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्स हो। ठीक है, तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए काम करने के लिए, समझ रहे हो। अगर तुम एक अकेला सोच रहा है ना इंसान की, या कोई सोच रहा है तुम पर एक अकेले पर जिम्मेवारी डाल के तुम मकान बना लोगे तो नहीं बना पाओगे भाई, पागल हो जाता आदमी। मैं आपको पिछले एक साल का सिनेरियो बताता हूँ, मैं लिटरली आई वांट टू टेल यू, एक साल का सिनेरियो। ठीक है भाई, पता है पिछले एक साल से पता क्या होता है, जैसे मकान जब बनता है तो मकान का क्या सीन होता है कि मकान खड़ा तो हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको, बाहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत अच्छे से खड़ा हो जाता है, उसकी कोई उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो एक लिमिटेड रॉ मटेरियल होता है, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। रेत, बजरी, सीमेंट, रोड़ी, ये सब चीज़ें लगती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पत्थर लगते हैं भराने के लिए। ठीक है, लेकिन भाई जब आप इंटीरियर पे पहुंचते हो ना भाई, भाई एक साल हो गया मेरे को। ठीक है, मैंने अपनी एलएलएम वगैरह कर ली। ठीक है, एलएलएम में करके आया भाई, मेरा जहाँ जहाँ भी जाने का प्लान्स था जीरो हो गया, नील बटा सन्नाटा। ठीक, दूसरा भाई मकान बना रहे हो, एक तो भाई सही टाइम पर मकान बना लो। मैंने ये चीज़ बहुत एनालाइज करी है, अगर तुम्हारा करियर का पीक है, करियर का टाइम है, तो ये मकान सकान सब छोड़ दो भाई, क्योंकि एक दुकान से 100 मकान है, 100 मकान से एक दुकान नहीं है। ठीक, दूसरा जब इंटीरियर का काम होता है, अब मैं तुम्हें आज का सिनेरियो बताता हूँ, तुम लगा लो एक साल का क्या रहा है, क्या चल रहा है। एक साल से पूरे एक साल हो गए मेरे को ये करते करते, मकान बनते बनते तो 2 साल हो गए, ये करते करते 1 साल हो गया। अब सुनो, तुम लोहे वाला लगा है, यूपीपीसी वाला लगा है, तुम यहाँ जा रहे हो, इधर कोई दूसरा ट्रक आ जा रहा है, तुम घर में जा रहे हो, फ़ोन कि जी ये बिजली का सामान ख़त्म हो गया, बिजली की तारें लाओ, ये लाओ भाई बहुत। और भाई उसके बाद जब तुम पे और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो ना, या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लो या भाई मकान बना लो। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ, अब मेरे बस की नहीं हो रहा है। मैं तभी कह रहा हूँ, पता नहीं व्लॉग अपलोड होगा नहीं होगा, क्या सिनेरियो होगा भाई। ऐसी हालत हो गई ना, ऐसी हालत, लोगों को लगता है ये तो स्कूटी में घूमता है इधर उधर। स्कूटी में घूमो, जरा घूमो तो सही।
अब मैं भी गाना गाऊंगा, किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे, ठीक है। नहीं होता भाई, नहीं भाई, एक अकेला इंडिविजुअल बंदा भाई, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कभी लोहे वाला आ गया तो कभी ये आ गया, कभी वो वाला आ गया तो कभी ये, तो समझ रहे हो। तो भाई चलो करते हैं शुरू। तो सुबह से शुरू हो गया, ठीक है। पहले मम्मी को छोड़कर आया, ऑफिस खोला, मकान खोला, ठीक है, कर लिया। अब आया, फिर आने के बाद अपना नहाया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करा, ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई बर्तन धोए, कपड़े थे कपड़े धोए वो सुखाए, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अब जी मकान से फ़ोन आना शुरू हो गया, पंखे चेक कर लो जी, बाथरूम के पंखे चेक कर लो। चलो जी, पंखे चेक करें, पंखे आए, पंखे लगे, वापस गए, फिर आए, ऑर्डर गया, बिजली का ऑर्डर गया, लाइटों का ऑर्डर गया, तारों का ऑर्डर गया, पंखों का ऑर्डर गया, हो गया। अभी ये 10% काम हुआ बिजली का, ठीक। अन्य जो पंखे हैं वो भी आने बाकी हैं, उनके ऑर्डर लगने बाकी हैं, उनके कलर तो चलो ग्रे है या जो भी एक कलर है वो मैं मान गया, ठीक। ये यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। फिर भाई और चीज़ें हैं, खाना मैंने अब खाया है, मतलब 3 बज रहे हैं, अभी जस्ट खाकर हटाई हूँ और बर्तन धोए अभी मुश्किल से 2:45 के आसपास खाना खाया है, सब चीज़ें हैं। समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लोग पूछते हैं अरे आजकल क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा जी। कहाँ जाओगे, मैं कहा जहाँ मंजिल ले जाएगी, जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी, अब कुछ पता ही नहीं है भाई। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, वो कहते हैं ना कि अगर पढ़ाई कंटिन्यूशन में हो तो आप पढ़ लेते हो, और मैं सच बता रहा हूँ, एक बहुत तगड़ा डिसीजन बता रहा हूँ मेरी लाइफ का मैंने एक लिया, एंड दैट वाज माय LLM, और बहुत अच्छा हुआ भाई मैंने LLM कर ली। बस जैसे मेरा यहाँ 1 साल बर्बाद हो गया वैसे ही मेरे 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। मैं इस समय पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक होप है आगे देखा जाएगा जो भी होगा, पर मैं सच बताऊँ मेरा हर एक चीज़ से इंटरेस्ट खो गया। मैं सच बता रहा हूँ, जब देखो मैं बताता हूँ, जब आप पढ़ते रहो तो आप पढ़ाई कर लेते हो। जब मैंने LLB करी उससे पहले 10th-12th कर गया था, LLB कंटिन्यूशन में हो गई, LLM तुरंत कंटिन्यूशन में हो गई, देन PhD में एनरोल। पर PhD में एनरोल होगा क्या, PhD तो वो करेगा ना जो खाली आदमी होगा, खाली मतलब जो सिर्फ एक तरफा ऐसे फोकस होगा घोड़े की तरह ऐसे नाल लगा कर, ठीक है। चलो जी वापस आ गए, घर बन रहा है जी, घर बन रहा है। वो घर में ही कम से कम 1 साल से 1 साल तो हो गया मेरे को, खुद ही हो गया घर देखते 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 देखते, ठीक है। अपनी चीज़ों का तो कुछ पता है नहीं, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ ले जा रही है, कहाँ जाएगी, क्या है। और ये जो बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल, देन हु विल डू इफ़ यू विल ओनली नॉट डू द थिंग्स एंड ऑल, सब बकवास है। जब वाइजली डिसीजन ना लिए गए हों तो सारे डिसीजन उल्टे पड़ते हैं। बस करता कोई है भुगतता कोई और है, समझ रहे हो बात को, ये बात है। लोग सोचेंगे पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा है, क्या ही हो गया भाई, कर रहा है काम तो कर ले, नहीं कर रहा तो मत कर, छोड़ दे, क्यों आफत मोल ले रहा है। आफत मोल नहीं ले रहा भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भाई मत बनाना मकान, और भाई बना रहे हो तो भाई तुम्हारे घर में 3, 4, 5, 6 सदस्य होने चाहिए जो मकान का काम देखें। अगर एक काम अपना कर रहा है तो दूसरा मकान देख ले, दूसरा काम करने चले गया तो तीसरा देख ले। एक बंदा, वो कहते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा, मिलके कदम से कदम मिलाना, मिलकर कंधे से कंधा लगाकर चलना, मिलकर कदम बढ़ाना, तो एक अकेला तो थक जाता भाई। सुबह से रात हो जाती है, मेरी कमर में ऐसे दर्द, मेरे अभी हो रहा दर्द, अभी तो 3 ही बजे हैं,
सुबह 8 बजे का निकला हुआ मैं, 8 बजे का। मैं मुश्किल से घर में घुसा हूँ आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए। वो भी जब मैंने ब्रेकफास्ट करा उसमें भी मैंने आधे घंटे में भी नहा गया, ब्रेकफास्ट कर लिया, बर्तन धो दिए, कपड़े धो के सुखा दिए। वो तो तब है जब सारा काम पैरेलल चल रहा होता है। अलग 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 करूँ ना अगर मैं, भाई मान गए भाई। सिद्धू मूसे वाला भाई बहुत सही बात बोल के गया है कि ये दुनियादारी बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी। समझ रहे हो? पता नहीं भाई वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं तो भाई इसलिए बता रहा हूँ, देखो मैं तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लोग भी वीडियोस देखते हैं ना भाई, ये मैं लिटरली आई वांट टू टेल यू कि भाई मत बनाओ मकान। मैं सच बता रहा हूँ, और बनाओ तो भाई इतना सा बनाओ बस। इतना बड़ा बनाओगे तो यो भेजा ना, भेजा यो घुटने में ही आ जाएगा तुम्हारा चल चल के। क्योंकि जब 10 चीज़ मैनेज करनी पड़ती है ना भाई, घर से लेके बाहर से लेके, तो कुछ नहीं ऐसी सब। अच्छा मकान बन गया, फिर अब उसके बाद फिर कुछ नहीं, ज़ीरो। और पता नहीं क्यों, पता क्या है, जब से मैं घर पे रह रहा हूँ ना भाई, मेरा इंटरेस्ट भी खो गया। हर चीज़ में मेरा इंटरेस्ट खो गया। मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। मुझे आ ही नहीं रहा किसी चीज़ में इंटरेस्ट कि यार मैं ये कर लूँ, यार मैं वो कर लूँ, यार मैं, कुछ नहीं आ रहा मुझे इंटरेस्ट। वकालत ज़ीरो, लिटिगेशन ज़ीरो, प्रोफेशनल लाइन ज़ीरो, प्रोफेसर लाइन ज़ीरो, टीचिंग लाइन ज़ीरो, और 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 कोई लाइन है नहीं। यूट्यूब तो भाई मैं कर रहा हूँ, अब क्या करूँ, यूट्यूब तो करना। मैं सोच रहा हूँ चलो यार क्या पता वीडियोस बना लो, आप लोगों को पसंद आती है, आप लोग देखें, कुछ हो जाए यूट्यूब से। लेकिन भाई मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई बहुत। और एक चीज़ किसी बहुत महानुभाव ने कही थी कि किसी को बर्बाद करना है ना तो उसे ये सलाह दे दो मकान बना ले। एक मकान बना ले और एक चुनाव लड़ ले। बर्बाद करना है ना किसी को तो ये काम कर लो, दो चुनाव और हमने दोनों कर लिए, दोनों। चुनाव भी लड़ लिया, उसमें भी यही हालत हुई थी। तब मकान 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 था कि अब मकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे। अब भाई मकान बना लिया, देख ली भाई, देख ली हालत, देख ली अपनी क्या हमारी हालत हो चुकी है, खास करके मेरी भाई। हो गया भाई, वाइजली डिसीजन लिए गए होते तो आज कोई और सिनेरियो होता। इससे बड़े तो मुझे लगता है ठेकेदारी कर लेनी चाहिए मुझे। मुझे बहुत नॉलेज हो गया मकान का, कैसे बनेगा इंटीरियर, कैसे बनेगी किचन, कैसा कहाँ पत्थर कहाँ से मिलेगा सही, टाइल्स कहाँ से मिलेंगी सही, कौन सी कंपनी की टाइल्स है। मुझे ऐसा लगता है वकालत का तो वी भी नहीं पता, वी लॉ का एल भी नहीं पता है ना। तो बस हो गया मुझे, बस मैं डीमोटिवेट के लिए ना बना रहा है वीडियो की। तुम सोचो डू मोटिवेट नहीं करता मैं बहुत पॉजिटिव रहने वाला बंदा हूँ। पर अब सिनेरियो भाई बहुत गड़बड़ हो चुका है। अब आज का ही देख लो, वहाँ लोहे वाले और यूपीपीसी वाले आए तो वो भिड़ने बैठ गए कि आज ही कर दो, तुम ये वाला लगा दो। वो कह रहा उसे तू लगा देगा भैया, वो हवाबाजी नहीं, एक एक करके जो तुम्हारा काम है वो कर लो। क्यों तुम हैं, दिल के तो हम बहुत साफ आदमी, दिमाग के थोड़ी सही हैं, समझ रहे हो। कहते हैं ना कि उस जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है और जो सबसे ज़्यादा लोगों को हंसाता है, अंदर ही अंदर उसके बहुत कुछ छुपा होता है। हम सोचते हैं यार वक्त आने पर हम प्रहार करेंगे, लेकिन क्या करें, नहीं कर पाते हैं भाई। मेरी चीज़ें तो ज़ीरो हो गई बस, मैं लिटरली बता रहा हूँ। माई थिंग्स आर गॉन टू माइनस, ज़ीरो पे चली गई हैं और माइनस पे चली गई हैं। मुझे वापस से उठने के लिए कम से कम 10 साल 5 साल लग जाएंगे, जो मेरा हो गया काम खराब। तुम्हें पता है मेरा रजिस्ट्रेशन कब का है, डू यू नो। मैं 2024 का हूँ जब मेरा एडवोकेट में इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया था, जो हमारी बार में रजिस्ट्रेशन होता है बार काउंसिल में, उसमें 2024 का। एंड बाय द गॉड ग्रेस, नो घमंड,
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये निकाल लिया था मैंने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन का पेपर। ठीक है, अब मेरा ना पता नहीं क्यों सब खो गया। वो कहते हैं ना इंटरेस्ट, वो सही कहते हैं यार, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई भी तभी, हर एक चीज़ का ना टाइम होता है। मकान तो ऐसा हो गया, जिन्होंने मकान बनाया ना मेरे घर में, उन्हें नहीं पता कितनी चीज़ें कहाँ से क्या लगी हैं, मेरे को पता है। मैं तुम्हें टिप्स पर बता सकता हूँ, मेरे से नॉलेज लेकर तो जाना, मैं बताऊँगा तुम्हें कहाँ से क्या आएगा, फर्नीचर कहाँ का बेस्ट है, कहाँ का क्या है। तुम्हें लग रहा होगा बोल रहा है ऐसे ही से बोलना, तो भाई बोल नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा। शिकायत किससे करे, शिकायत किससे करोगे। फिर ये मैंने देखा भाई, 10 मकान से एक दुकान नहीं, एक दुकान से 10 मकान है, 100 मकान है। इसलिए पहले अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, करियर बनाओ भाई पहले तो। बस मैं हर किसी को बोल चुका हूँ, करियर बनाओ। ये दुनियादारी बहुत गंदी चीज़ है, अपना काम निकलवाते हैं लोग और फिर फेंक देते हैं। इसलिए भाई अपना पहले करियर बनाओ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। घर गुर कुछ नहीं होते, बन बुन जाते हैं, ये तो सब हवाबाजी है, कुछ नहीं होता है। ड्रीम हाउस, ये पैसा होता है ना जब आदमी के पास, सब बना लेता है वो। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, कभी किसी ने चढ़ाई करते हुए बनाया गया मकान, सब ने तभी बनाया जब स्टेबल हो गए, समझ रहे हो। और स्टेबल भी कैसे, मकान बनने शुरू हुए तो उन्होंने ब्लॉगिंग चैनल खोल दिए थे। क्यों? क्योंकि उससे भी इनकम आ रही है। इनकम आ रही है ना, सोर्स ऑफ इनकम है। अगर मेरा भी सोर्स ऑफ इनकम ये होता तो मैं कभी कुछ नहीं कहता, मैं कर रहा होता ईजिली। पर यार जब आपकी सिनेरियो कुछ और है, आपकी चीज़ें ही कुछ और हैं, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। लाला मैं क्या मियाऊं भाई, मत बनाना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मत बनाना है मकान सकान ना, बहुत दिमाग का दही है। जहाँ रह रहे हो वहाँ रह लो। इफ़ यू वांट टू शिफ्ट तो भाई कहीं फ्लैट व्लैट देख लो, कहीं बना बनाया मकान देख लो, उसमें 2 4 5 10 लाख का खर्चा होगा, वो करा लो भाई। ये ज़ीरो से जो बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल नीचे से ऊपर उठा के बनाना भाई, ये बुद्धि खोल देता भाई। अब देखो, अब होली की छुट्टी हो गई, अब कोई नहीं आया। लोहे वाला भाई आया आधे घंटे के लिए, यूपीपीसी वाले आए, वो तो अपना सामान रख के चले गए, है ना। ऐसे ही तो होता है। पेंटर भाई जो है वो अपना दरवाजों, आज वही काम करे, थोड़ा थोड़ा बस लगाते जा रहे हैं बस। कभी उनको इसके वॉल फिक्सेट, वो क्या होता है, उसके डब्बे ला के दिए 5, परसों लाया था 12 डब्बे। यही है, कुछ नहीं, और डब्बे डुब्बे लाते रह जाओगे, जिंदगी डब्बा बन जाएगी तुम्हारी भाई। मकान तो तब बनाओ जब सही हो सिस्टम, करियर कुरियर सेट हो भाई। फालतू रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, एक बार हाँ करोगे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पागल हो जाओगे, बात फैक्ट है। नहीं है फैक्ट, नहीं है फैक्ट तो करके देखो। मैंने कहा ना, 2 चीज़ करके देखना कभी जीवन में, और हमने वो दोनों कर ली। जिन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए वो हमने दोनों कर ली। चुनाव लड़ लिया सन 2022 में, वो भी विधानसभा, छोटा मोटा चुनाव नहीं, डायरेक्ट विधायकी का चुनाव। दूसरा मकान बना लिया, 5 साल के अंदर अंदर कर लिए दोनों काम, उल्टे सुलटे काम, समझ रहे हो भाई। यही बोलूँगा, और क्या ज्ञान दूँ, ज्ञान है नहीं। कमर में दर्द हो रहा है, लेटूँगा तो अभी मम्मी को लाने का तब तक टाइम हो जाएगा भाई, मम्मी को लाऊंगा, फिर यही चल रहा अपना तो सिस्टम। बाकी जो भी मकान का काम होगा वो तो मैं थोड़ा बहुत इसमें अब दिख जाएगा, जो भी है। ठीक है भाई, देखो भाई लास्ट बार बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट मत होना, पर यह है कि सोच समझ के चीज़ों को करना। सामने दिख रहा गड्ढा है, उसमें एक गड्ढे में गाड़ी जाके घुस चुकी है, तो तुम मूर्ख कहलाओगे अगर तुम उस गड्ढे में जाके या उस गाड़ी के पीछे से मार दोगे। ठीक है, इसलिए हम गड्ढे में खड़े हैं, हमारी गाड़ी गड्ढे में खड़ी है, तुम पीछे से आ रहे हो, तुम्हें अगर मकान बनाना है मत बनाना छोटा बनाना, 2 4 कमरों का बस हो गया, बहुत है। लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट करोगे पागल हो जाओगे यहाँ से,
कुछ नहीं जाता। दरिया में देख रहे हो, पता नहीं क्या गिरा, अखबार गिरा। कुछ नहीं जाता, ये बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। बड़ा बड़ा मकान, किसी ने बहुत खूब कहा है कि इंसान तो सिर्फ एक कमरे में रहता है, इंसान तो सिर्फ एक कमरे में रहता है, बाकी बड़े मकान में तो सिर्फ उसका गुरूर रहता है। बड़े मकान में तो सिर्फ उसका गुरूर रहता है। बस इसलिए नॉर्मल घर बनाओ भाई। बहुत वेले हो तो करियर सेट है, बहुत वेले और करियर सेट है, फिर तो तुम बिल्डिंग बना लो, ठीक है। चलो भाई, लेता हूँ आप सभी से यहीं पर अलविदा। इसके आगे की क्लिप्स आपको इसी में दिख जाएंगी, इससे पहले दिख गई होंगी, क्योंकि एडिट करते हुए भेजा चलता नहीं है, इतना हो जाता है, क्योंकि बस क्या बताएं, काम ही इतना चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से, या तो इसी व्लॉग में कंटिन्यू हुआ या अगले व्लॉग में। ओके, दिन हो चुका है, दिन के बाद तो शाम भी हो चुकी है, बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं। अब एक बार झाड़ू पोछा लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस वो भी कर लेते हैं, वो अब काम बचा हुआ है वो वाला। उसके बाद मिलेंगे आप सभी से एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ।